To all the viewers, this is the lesson number 2 of microeconomics, that is consumers equilibrium. आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक नया चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पुराना चैप्टर हमारा हो गया, 3-4 वीडियोस अलग अलग बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे पुराना चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। कोशिश करूँगा कि एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहली बात, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर कौन होता है। अगर हम कंज्यूमर और दूसरी बात इक्विलिब्रियम समझ लें तो ऑल टुगेदर कंबाइन कर देंगे तो हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कंज्यूमर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन who consumes final goods and services to satisfy his needs and wants। कोई भी आदमी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ही और शी इज़ अ कंज्यूमर। अब हम देखते हैं कि फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम सिंपल सा और आसान सा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कोई एक ऐसा पॉइंट और सिचुएशन वेयर टू थिंग्स बिकम इक्वल। ये मैं अपने हिसाब से बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इसमें डिक्शनरी मीनिंग लेकर मत खोजिएगा, नहीं तो डिफर हो जाएगा। वेयर टू थिंग्स बिकम इक्वल, ये बस इस टॉपिक को समझाने के लिए इसका डेफिनेशन एक बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। तो अब है अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है तो देख लेते हैं कि कोई भी द पॉइंट और सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स maximum satisfaction out of his limited income, his or her limited income। बस इतना ही डेफिनेशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ होता नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कोई एक ऐसा पॉइंट या सिचुएशन होता है, एक ऐसा पॉइंट और सिचुएशन होता है जहाँ पे किसी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले अपने लिमिटेड इनकम में। तो इसको हम एक अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कंज्यूमर सी, इस छोटा शॉर्ट फॉर्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इज इक्वल टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम। एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो कम से कम इनकम में अगर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो सकता है तो वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा एक छोटा सा मैंने बता दिया आपको लिखने के लिए कि आप छोटा सा इसको कॉपी कर सकते हैं याद करने के लिए, कि जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करे। अब हम लोग भी पैसा लगाते हैं, कभी कदार होता है हम कभी खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह या कहीं पर जाते हैं, अब हमने दिया 250 रुपये का मंगवा लिया, सपोज़ पनीर हांडी मंगवा ली। अब जब सामने हमारे सामान आया, जब पनीर हांडी सामने, हम बोला 250 रुपये, तो भाई 2-3 लोग 4 लोग तो खा ही लेंगे। जब सामने आया तो उसमें 4 पीस वो था, पनीर का टुकड़ा बड़ा बड़ा था, 4 पीस था, थोड़ा सा ग्रेवी था, तो अब क्या उतने में पेट भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। कभी तो उस समय हमारे मन में बस यही फीलिंग आती है, करे यार पैसा बर्बाद हो गया। तो ये फीलिंग का मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए जितना इनकम आपने वो वहाँ पे खर्च किया। यानी आपने इनकम जो 250 रुपये जो आपने वहाँ पे खर्च किया, उसमें अगर वो क्वांटिटी सही दे देता तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी गलत दिया, इस वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यानी आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो कुछ चीज़ें और हैं, कुछ बेसिक्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात इसी बेसिक्स में आता है यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं
सिंपल सा एक लाइन का अगर डेफिनेशन अगर हमको देखना हो तो देख लेते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी या गुड्स एक ही चीज़ होता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब जो इच्छा पूर्ति या इच्छा से पूरा करने वाला जो पावर होता है किसी भी कमोडिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। यानी हम सिंपल से कहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन होता है उसी को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा जाता है। तो अब यूटिलिटी को मेजर भी किया जाता है। बस इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जहाँ पे यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यानी कौन आदमी कितना संतुष्ट हो रहा है किसी चीज़ से, चाहे वो कपड़ा पहनने से, चाहे किसी भी चीज़ से कितना संतुष्ट हो रहा है, उसको हम मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। अब मेजर किस में होता है, तो यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं। मेजरमेंट इसका होता है किस में, यूटिल्स में। ये इसकी मेजरिंग यूनिट होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट क्या होता है, तो यूटिल्स होता है। जैसे कि बाकी आप अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो हम केजी में करते हैं, कपड़ा है तो मीटर में करते हैं, उसी तरीके से यूटिलिटी को यूटिल्स में करते हैं। तो बस ये याद रखने वाली चीज़ है। अब जब यूटिल्स और यूटिलिटी की बात हुई गई है तो हम लगे हाथ देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे यूटिलिटी होते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के यूटिलिटीज़ होते हैं। एक तो होता है आपका टोटल यूटिलिटी, जिसको ब्रैकेट में हम टीयू बोलते हैं, और एक होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमयू बोलते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हम देख लेते हैं तो फिर हमारी आगे कहानी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी का जो सिंपल और आसान मतलब होता है, टोटल यूटिलिटी होता क्या है, तो टोटल यूटिलिटी को हम कहेंगे कि जो टोटल अमाउंट ऑफ, इसका डेफिनेशन ही आप समझ लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन gained by consuming several of commodities। यानी कुछ कमोडिटीज़ को खाने पे जो हमको टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल अमाउंट ऑफ जो यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन को हम अभी क्या बात किए हैं कि इसको हम यूटिलिटी लिख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो यूटिलिटी या टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा किसी कमोडिटी को, सेवरल कमोडिटीज़ को, सेवरल मतलब कुछ कमोडिटीज़ को खाने से, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का कुछ फार्मूला होता है, वो हम देख लेते हैं। तो टी यू इज इक्वल टू होता है सिग्मा एम यू। सिग्मा एम यू का मतलब एम यू का टोटल कर देंगे तो टी यू का हमारा निकल जाएगा। ठीक, ये टी यू का हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिर अपने नेक्स्ट पे कि क्या है इस पे एम यू का। तो एम यू के केस में क्या हो जाएगा, एम यू का हो जाएगा इट इज़ द अमाउंट ऑफ एडिशनल सेटिस्फैक्शन gained after consuming additional unit of commodity। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एम यू का। तो एम यू क्या हो जाएगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एडिशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब जस्ट उसके आगे का। अभी इसको हम लोग क्लियरली एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अभी बस आप ऐसे थ्योरी वाइज समझिए, मैं न्यूमेरिकल अभी जस्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो गेन हो रहा है हमको एडिशनल यूनिट को खाने से या कंज्यूम करने से, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, दो फार्मूले हैं। पहला है एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन। पहला फार्मूला तो हमारा ये है, और करके इसको निकाला जाता है एम यू एन इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन। एन को हम क्यू भी लिखते हैं, किसी किसी जगह क्यू लिखा गया है, मतलब एक क्वांटिटी को डिनोट करता है कि कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम किए उस पर डिनोट करेगा। तो ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो मैं ट्रिक के वाइज से आपको बता देता हूँ।
अब देख लेते हैं हम, सपोज़ यहाँ लिख लेते हैं कमोडिटी, कमोडिटी जितना खाए हों कोई भी कमोडिटी, हमें हम एग्जांपल में शायद एप्पल ले लेते हैं। फिर यहाँ लिख लेते हैं हम TU, यहाँ लिख लेते हैं MU। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे निकलता है। तो सपोज़ जब हम पहला एप्पल खाए, तो जब पहला एप्पल हमने खाया तो हम लिख देते हैं कि हमको टोटल यूटिलिटी मिली है 10 यूटिल्स की। यूटिल्स में होगा ना सारा मेजरमेंट, 10 यूटिल्स की हमको वो मिली है टोटल यूटिलिटी। जब दूसरा हमने खाया तो हमको मिला जो वो 18 यूटिल्स का। तीसरा हमने खाया तो हमको मिला 24। ये एक अनुमानित है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मैं 24 ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस अपने समझाने के लिए बता रहा हूँ। चौथा खाया तो हमको मिला 30 का। अब हम देखेंगे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी कितनी होगी। अब देखा गया तो यहाँ से पाया गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, अगर फार्मूला वाइज हम देखेंगे तो फार्मूला वाइज भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो फार्मूला वाइज अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। फार्मूला क्या बोलता है कि MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। तो अगर MU1 का निकालना है, मतलब नंबर, मतलब ये N भी है हमारा, यही N है, तो अगर 1 का निकालना है तो MU1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TU1। तो TU1 कितना है 10, तो 10 माइनस TUN-1। तो TUN-1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, और TU 0 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10। इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे तो MU सेकेंड का जब निकालो 2, तो MU2 कैसे निकल जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा TU2 माइनस TU2-1। ये हो जाएगा TU2 इज माइनस TU2-1 कितना हो जाएगा TU1। तो अब TU का वैल्यू लिख देंगे। तो टोटल यूटिलिटी सेकंड पे कितनी थी हमारी, यहाँ देख लेते हैं। सेकंड पे हमारी थी 18 और TU1 पे कितनी थी, तो 10 थी, वही हमको दोनों चाहिए। तो सेकंड पे थी हमारी 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो अब हम यहाँ लिख देंगे हमारा MU जो होगा हमारा सेकंड पे कितना आ जाएगा 0.8। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो ऐसे हम देख लेंगे। अब अगर हम ट्रिक वाइज देखना चाहें तो कैसे होगा, तो पहले का पहला आप एज इट इज़ लिख दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करिए, दूसरा आ जाएगा। फिर उसके नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करिए, 24 माइनस, यहाँ सीधा हम लिख देते हैं 24 माइनस 18 जो आएगा इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ आ जाएगा ये कितना हो गया, 30 है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 6। ठीक, अब ये हमको देखना है कि टोटल क्या कैसे कैसे काम कर रहा है। तो बस नीचे से ऊपर वाला माइनस करेंगे ट्रिक वाइज, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा जाने के फार्मूला वाइज की खास ज़रूरत पड़ती नहीं, जब तक कि आपको पूछा ना जाए क्या फार्मूला के थ्रू इसको बताइए। अब ये तो होगा TU से MU निकालने के लिए। अब एक बार हम उसका उल्टा देख लेते हैं, MU से TU निकालने के लिए कैसे निकलेगा, उसके बाद फिर हम अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं एक सम के लिए। सपोज़ आपको दे दिया गया, यहाँ N दे दिया गया है सपोज़, टेबल बना दे रहा हूँ मैं, इतना अच्छा तो बन नहीं रहा है। अब यहाँ दे दिया 1 2 3 4। अब TU आपको बता दिया गया है कि TU मान लीजिए पहला हो गया 12, क्योंकि TU हमेशा डिक्रीज़ करता है, क्यों करता है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। 12 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया। अब बोला गया कि इस कैलकुलेट TU, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन भी, कैलकुलेट TU सिंपल। अब TU अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहली बात हम लोग TU का फॉर्मूला क्या देखे थे, TU का फॉर्मूला अगर फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो होता है सिग्मा MU। तो ऐसे तो फिर सिग्मा MU क्या करेंगे, तो ऐसे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उसी हिसाब से निकालेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे पहला का पहला TU एज इट इज़, जब वो MU था वही TU हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऊपर से 2 प्लस करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 12 + 8 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। फिर 20 और 4 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 से क्रॉस प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। फिर 24 और 2 प्लस करेंगे हो जाएगा हमारा 26। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर से भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2 जोड़े तो ऊपर से अगर 3 जोड़ेंगे हम, ये
यानी 12, 8 और 4, यानी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 12 + 8 + 4 तो ये हो जाएगा 24 अपने आप। और ऊपर से अगर हम चारों जोड़ देते हैं यानी 12 + 8 + 4 + 2 तो अपने आप आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये हमारा MU से TU निकालने का तरीका है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट TU फ्रॉम MU, ऐसे कई बार टेबल जैसा रहता है, बीच बीच में खाली कर देगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इस तरीके से अभी समझना है अपने को। तो एक तो दो चीज़ हम लोग समझ लिए, पहला तो TU से MU निकाला जाए कैसे, और दूसरा MU से TU कैसे निकाला जाए, दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि अपने आगे के टॉपिक पे। तो हमको आगे के टॉपिक में हमको ये पता लगाना है, अप्रोचेज़ वगैरह देखने हैं, तो हम अप्रोचेज़ देख लेते हैं। अप्रोचेज़ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके दो अप्रोचेज़ ही मेन होते हैं। आज हम अप्रोचेज़ का इंट्रो देखेंगे, बाद दूसरी वीडियोज़ में फिर इसको फुलफ़िल करेंगे। तो अप्रोचेज़ में हमारा पहला होता है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, हमारे पास दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच कार्डिनल अप्रोच में क्या हो जाएगा, कार्डिनल अप्रोच होता क्या है, तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। पहली बात इसको दिया किसने था, तो ये जनरली जो है मार्शलियन अप्रोच भी हम लोग करते हैं। ये मार्शल ने इसके बारे में दिया था। अल्फ्रेड मार्शल का आपने नाम सुना होगा, A. मार्शल, तो इन्होंने दिया था। इसमें मेन जो थीम था इसका वो क्या था, तो इस थीम में था कि जो यूटिल्स होंगे, जो भी हमारा यूटिल्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, पहली बात। और मेजर किस में कर सकते हैं, तो दूसरी बात बताया गया मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल नंबर्स होते क्या हैं, तो कार्डिनल नंबर्स वही होते हैं जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं एज अ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, यही सब हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो मार्शल ने बोला कि हम लोग हमेशा यूटिल्स को, जो सेटिस्फैक्शन गेन रहा है, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। और यूटिल्स को किस में मेजर किया जाएगा, तो इस तरीके से मेजर किया जाएगा कार्डिनल नंबर्स में, ठीक। यानी यहाँ मेन क्या है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ये इनका सिद्धांत था कार्डिनल अप्रोच वालों का। फिर आपके जो है ऑर्डिनल अप्रोच वाले जब आए तो इन्होंने अपना सिद्धांत थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने बोला कि नहीं, यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते प्रॉपरली जैसा कि इन्होंने बताया था, क्योंकि इसके सिद्धांत में फिर आपके कुछ लोग आए जो वो चेंज कर दिए। इसमें आए आपके हिक्स थे, J.R. हिक्स, फिर एलन थे, फिर एंड परेटो, कई सारे और लोग थे इसमें शामिल थे इस थ्योरी को देने के लिए, इस अप्रोच को बताने के लिए। कुछ नाम मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। अब इसमें बोला गया कि यूटिलिटी को हम मेजर जो करेंगे वो यूटिल्स में नहीं करेंगे, यूटिलिटी को जो मेजर करेंगे वो हम रैंकिंग और प्रेफरेंसेस के मदद से यूटिलिटी का मेजरमेंट हम करेंगे। यानी हम जैसे रैंक देंगे यूटिल्स, जितने भी हमको सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी जितनी मिलती है उसको हम रैंक दे सकते हैं कि भाई फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्शन, दैट जस्ट लाइक दैट हाउ मच सेटिस्फैक्शन इज गेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी। तो उसको हम, अगर ज़्यादा उसको मिलता है तो भाई रैंक 1, कम मिलता है तो रैंक 2, उससे कम मिलता है तो रैंक 3, ऐसे कर सकते हैं। मतलब नंबर वाइज, जैसे यहाँ बताया कि नंबर वाइज करना है, वैसे नंबर वाइज हम मेजर नहीं कर सकते इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। अब हमको यही कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच को अपने डिटेल में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन, बजट सेट क्या होता है, बजट इक्वेशन क्या होता है, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।